देखते हैं प्रश्नावली 3.6। इसमें दिया गया है निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके इनको ज्ञात करना है, हल करना है। ये दिया गया है 1/2x 1/3y = 2। यहाँ पर 1/3x 1/2y = 13/6। अगर हम लोग 1/x को कुछ मान लें, यहाँ लिखेंगे माना 1/x बराबर मान लेते हैं p, 1/y को अगर हम मान लेते हैं q, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में 1/x की जगह पर p भरेंगे तो ये बटा बिंदु, तो ये हो जाएगा p/2। ये हो जाएगा 1/y को लिखेंगे q, तो ये हो जाएगा q/3 बराबर 2। इस बटा को खत्म करने के लिए दोनों के लसा से दोनों में पक्षों में गुणा कर दो, या नहीं तो इसका हम लोग लसा निकाल लेंगे, 6 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3p, 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर लेंगे 2q बराबर 2। ये 3p प्लस 2q बराबर 6 का गुणा कर लेंगे 6 दूनी के 12। इनको बना ले रहे हैं समीकरण 1। इसी तरह से ये दूसरा का हल करेंगे। 1/x को मान लिए है p, तो ये हो जाएगा p/3, और ये हो जाएगा 1/2 है तो इसको लिखेंगे q/2 बराबर 13/6। इसका भी लॉसन निकालेंगे, या नहीं तो इसके सभी पदों में 6 से गुणा करो। 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2p, 2 से 1 6 कटेगा, 2 3 6 तो ये 3q, और 6 से 6 कट करके 13 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2। अब ये दो चरों में रैखिक समीकरण हम लोगों को ये ए और ये मिल गया। अब इनको चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या बज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से इनको अब हल कर सकते हैं। हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। 3p प्लस 2q बराबर 12, और ये हो गया है 2p प्लस 3q बराबर 13। इनके गुणांक बराबर नहीं है। विलोपन विधि में इनके गुणांकों को बराबर करते हैं। 2 का इसके सभी पदों में गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6p, 2 दूनी के 4q, 2 का गुणा कर लेंगे 12 दूना के 24। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब इसी तरह से 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6p, 3 तिली के 9q, और 13 तिया 39। लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब ये गुणांक बराबर हो गया तो लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 4q में से 9q घटा देंगे तो ये -5q हो जाएगा। अब इसमें से घटा दो, 9 में से 4 घटा देंगे 5, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1, ये -15। ऋण से ऋण कट जाएगा तो q बराबर हो जाएगा 15/5। 5 से कटा देंगे 5 तिहाई 15, तो q का मान हो जाएगा 3। अब इसी का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख लो। पहला वाले में रख लेते हैं, ये 3p प्लस 2q, q की जगह पर हम लोगों का मान आ गया है 3, बराबर लिखेंगे 12। ये हो जाएगा 3p प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 12, तो 3p बराबर 6 इधर चला जाएगा तो 12 माइनस 6, तो 3p बराबर 12 6 घटा देंगे 6, तो p बराबर 6/3, यानी 3 दूनी के 6, तो p का मान हो जाएगा 2। p का मान 2 और q का मान 3। लेकिन हमको p और q नहीं ज्ञात करना है, हमको x और y मान ज्ञात करना है। तो ये माने हैं, लिखेंगे कि 1/x बराबर p, तो p का मान आ गया है 2। त्रिय गुणांक कर लेंगे, बटा में कर लेंगे, त्रिय गुणांक कर लेंगे तो ये 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखते हैं q का मान 3 आया, तो 1/y, 1/y बराबर q की जगह पर 3, त्रिय गुणांक कर लेंगे तो 3y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। तो ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। यही हमको ज्ञात करना था, x का मान और y का मान। देखते हैं, ये 2/कड़ी में x, ये 3/कड़ी में y। तो ये बटा में जो दिया गया है इसी को हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे माना 1/कड़ी में x को मान लेते हैं p, और 1/कड़ी में y को मान लेते हैं q। तो 1/कड़ी में x को p, तो ये हो जाएगा 2p, और 1/कड़ी में q, तो ये हो जाएगा 3q बराबर 2। इसको बना लो समीकरण 1। यहाँ पर ये हो जाएगा 4p, ये -9q बराबर -1।
अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए इसके गुणांक से इसके सभी पदों में गुणांक कर दो। 4 दुना के 8p, ये 4 तिहाई 12q, 4 दुना के 8। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, अब 2 से इसमें गुणा कर लेंगे। 2 चौके 8p, 2 नवा 18q, 2 एकम 2। लिख सकते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब यहां पर देख रहे हैं कि इनके गुणांक बराबर हो गए, तो यहां पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 12 और 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30q, 8 और 2 मिलकर के 10, तो q बराबर हो जाएगा 10 बटा के 30। 1 जीरो से 0 कट जाएगा तो q का मान आ जाएगा 1 बटा के 3। ये q का मान हो गया। अब इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो। हम 2 में रख, पहला में रख रहे हैं। ये 2p प्लस 3q, q की जगह पर 1 बटा के 3 बराबर 2। ये 3 से 3 कटेगा तो 2p बराबर 1 इधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2p बराबर 2 में से घटा देंगे 1, तो p बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2। ये p का मान 1 बटा 2 और q का मान आ गया 1 बटा 3। लेकिन हमको p और q का मान तो ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है x और y का मान। तो हम माने थे 1 बटा कर्ण में x बराबर p माना गया था। यहाँ पर देखेंगे 1 बटा कर्ण में x बराबर p, तो 1 बटा कर्ण में x बराबर p की जगह पर लिखेंगे 1 बटा के 2। अब इसका त्रिया गुणा कर लेंगे तो कर्ण में x बराबर 2 एकम 2। दोनों पक्ष का यदि वर्ग कर देते हैं तो कर्ण समाप्त हो जाएगी, तो वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x, इसका वर्ग कर लेंगे हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 1 बटा कर्ण में y, इसको माने थे q के बराबर, तो q का मान आ गया है 1 बटा के 3। अब त्रिया गुणा कर लेंगे तो कर्ण में y बराबर 3 एकम 3, दोनों पक्ष का वर्ग कर लेंगे तो y बराबर 3 का वर्ग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9। ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 9 और 4। देखते हैं तीसरा, 4 बटा के x से 3y बराबर 14। हम लोग यहाँ पर 1 बटा x को मान ले रहे हैं, यहाँ पर y दिया गया तो y में या इसको भी मान लेते हैं क्योंकि लिखने में हमको सुविधा होगा। लिखेंगे माना 1 बटा के x बराबर p और y को मान लेते हैं q के बराबर। यहाँ पर 1 बटा x जब p लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 3q बराबर 14, ये हो जाएगा 3p माइनस 4q बराबर 23। अब इनका गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करने के लिए इसके गुणांक से इसके सभी पदों में गुणा कर दो। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12p, ये 3 तिके 9q, 14 तिया 42। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब ये 4 का गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12p, ये 4 चौके 16q, 4 तिहाई 12 को 2, 4 दुना का 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। अब यहां पर देख रहे हैं कि इसका गुणांक बराबर है, तो लिखेंगे घटाने पर। घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 12 प्लस माइनस कट जाएगा, ये जुट जाएगा 16 9 25, ये 25q। अब इसमें से इसको घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटा देंगे 5, ये ऋण 50 हो जाएगा। तो q बराबर हो जाएगा 50 बटा के 25, 25 से कटा देंगे 25 दूनी के 50, तो ये q का मान आ गया 2। इसका मान उठा करके समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख लो। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर 4p प्लस 3q, q की जगह पर लिखेंगे 2 बराबर 14, ये हो जाएगा 4p प्लस 6 बराबर 14। तो ये 4p बराबर 6 को उठा ले जाओ इधर, तो 14 माइनस 6, तो ये 4p बराबर हो जाएगा 8, p बराबर हो जाएगा 8 बटा के 4, यानी 4 दूनी के 8, तो p का मान हो गया 2। अब ये p का मान निकल गया, q का मान निकल गया, तो जो हम लोग माने हैं इसको रख लेंगे। लिखेंगे कि 1 बटा के x बराबर p, तो p का मान हम लोगों का आ गया है 2, यहाँ बटा में 1 कर लेंगे, त्रिया गुणा कर लेंगे, 2x बराबर 1 एकम में 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2, और एक q बराबर माने हैं y, तो यहाँ पर या y बराबर q की जगह यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर q। और q का मान हम लोग देखो कितना आया है, q का मान आ गया है 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये 1 बटा 2 और 2।
सॉरी यहाँ पर -2 आया है, ये वाला, ये -2 होगा। तो -2 से जब इसमें गुणा कर लेंगे तो ये -6, और -6 इधर जाएगा तो +6, तो 14 और 6 20 हो जाएगा। तो 20/4 यानी 20/4, तो 4 से कटेगा 4 × 20, तो ये पी का मान हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर 1/5 लिखेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। तो ये गुणा कर लेंगे तो x बराबर 5, और ये y q का मान ऋण आया है, q का मान -2 आया है, तो ये -2 हो जाएगा। ये y का मान है और ये x का मान। यहाँ पर ये केवल 5 आया, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ पर केवल 5 है। तो 5x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिखने में शुरू में हो गया था। यहाँ 5/x-1, यहाँ 1/y-2, यहाँ भी x-1 बटा में है, ये बटा में y-2, तो इसी को मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/x-1 को मान लो p, और 1/y-2 को मान लो q। यहाँ 1/x-1 को p मानेंगे तो ये हो जाएगा 5p, और ये हो जाएगा q बराबर 2। इसको बना लो समीकरण 1। इसको लिखेंगे 6p - 3q बराबर 1, ये समीकरण 2। यहाँ पर कोई भी गुणांक बराबर नहीं है तो 6 का इसके पदों में गुणा कर लो। 6 बचे 30p, 6 एका में 6q, 6 दूना के 12। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, अब यहाँ 5 से इसमें गुणा कर लो। 5 × 6 = 30p, 5 × 15q, और 5 एकम 5। लिखेंगे कि समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका गुणांक बराबर हो गया, तो लिखेंगे घटाने पर। जब गुणांक बराबर हो जाएगा तो इनकी चिन्हों को देखेंगे, चिन्ह यदि बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस बराबर बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, कट जाएगा। 15 और 6 21, 21 q बराबर 12 में से 5 घटा देंगे, ये 7, तो q बराबर हो जाएगा 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, तो q का मान आ जाएगा 1/3। अब इसका मान उठा करके समीकरण 1 में रख ले रहे हैं, लिखेंगे q का मान समीकरण 1 में रखने पर 5p + q की जगह पर 1/3 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 5p बराबर 2, ये इधर चला जाएगा तो 1/3, तो ये 5p बराबर, इसका लसा निकाल लो। लसा निकालेंगे तो 3 होगा, ये इससे भाग करेंगे 3 दूनी के 6 - 1, 3 दूनी के 6 में से घटा देंगे तो 5/3 आ जाएगा। और ये p बराबर हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो p का मान 1/3। लेकिन हमको p और q का मान नहीं ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जैसे 1/x - 1 बराबर p, तो p का मान आ गया है 1/3, तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। तो यह गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x - 1 बराबर 3 एकम में 3, तो x बराबर 3, और एक इधर जाएगा तो +1, तो x बराबर हो जाएगा 3 और 1 4। फिर इसको लिखते हैं 1/y-2 बराबर 2, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं है, नहीं, 1/y-2 का मान आ गया है, q का मान 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, 1/3। तो यह गुणा कर लो तो y-2 बराबर 3 एकम में 3, तो y बराबर 2 इधर चला जाएगा तो 3 + 2, यानी y का मान हो जाएगा 3 2 5। ये y का मान हो गया, और ax का मान हो गया, ax का मान, ay का मान, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं पांचवा दिया गया है 7x - 2y/xy बराबर 5। तो इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। जैसे ये पहला समीकरण लिखा जाएगा 7x - 2y/xy है, तो बटा में xy दोनों के लिए अलग अलग कर देंगे, और इधर ये बचेगा 5, x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, तो ये बचेगा 7/y, और ये हो जाएगा 2/x बराबर 5। इनको हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरका वाला देखते हैं, ये हो जाएगा 8x/xy। जब किसी भी प्रमेय का हर दिया रहता है तो ये हर जो है दोनों के लिए होगा। ये हो जाएगा 7y/xy बराबर 15,
y से y कटेगा, यहाँ x से x कटेगा, तो यहाँ बच गया 8 बटा के y और इधर बच गया 7 बटा के x बराबर 15। अब यहाँ पर हम लोग जैसे 1 बटा y है 1 बटा x है, तो इसको हम मान करके लगा देंगे। लिखेंगे माना कि 1 बटा के x बराबर मान लेते हैं p और 1 बटा के y बराबर मान लेते हैं q। यहाँ पर देखेंगे x वाले को पहले लिख ले रहा है, यहाँ पर 1 बटा x है तो 1 बटा x की जब p तो हो जाएगा -2p और 1 बटा y की जब q तो हो जाएगा +7q बराबर 5। अब यहाँ से इसको लिख दे रहे हैं 7 बटा x की जगह पर हो जाएगा 7p और ये 8 बटा y को लिखेंगे 8q बराबर 15। अगर हम इसको समीकरण 1 समीकरण 2 इसी को मान लेंगे, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लें, इनको ना मान करके हम समीकरण 1 और 2 इसको मान ले रहे हैं। अब इनके गुणांक को बराबर करते हैं तो विलोपन विधि से जानते हैं 7 का इसके सभी पदों में गुणा कर लेंगे, 7 गुणा के 14p, ये 7 49q बराबर 7 × 5 = 35। लिख सकते हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, इस 7 से गुणा कर दिए। अब ये 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 7 14p, 2 8 16q, 2 से गुणा करेंगे 15 दूना के 30। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब यहां पर देख रहे हैं कि इनके गुणांक बराबर हैं, चिन्ह अलग अलग है, तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 9 6 15 को 5, 4 और 1 5 और 1 6 65q, इसको जोड़ लेंगे तो ये 65। अब इसको लिखा जाएगा 65q बराबर 65, तो ये q बराबर आ जाएगा 65 बटा के 65, 65 से 65 कटेगा एक बार में, तो q का मान आ जाएगा 1। ये q का मान हो गया। इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख ले रहे हैं, a -2p + 7q, q की जगह पर 1 बराबर 5। ये समीकरण 1 में q का मान रखे हैं। ये 2p + 7 कम 7 बराबर 5, तो ये 2p बराबर, ये 7 इधर चला जाएगा, 5 - 7, तो ये 2p बराबर 7 में से 5 घटा देंगे तो -2, माइनस माइनस कटेगा तो p बराबर 2 बटा के 2 यानी कट करके 1, तो p का मान आ जाएगा 1। ये p का मान हो गया, q का मान हो गया। लेकिन हमको p और q का मान नहीं ज्ञात करना है, हम लोग इसको माने हैं, तो p का मान 1 आया, तो p हम लोग माने हैं। देखो यहाँ 1 बटा x बराबर p, तो 1 बटा के x बराबर p की जगह पर 1, तो ये गुणा कर लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माने हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 1 बटा के y बराबर q का मान आ गया है 1, q का मान आ गया है 1, तो ये त्रिय गुणा कर लेंगे तो y बराबर 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान 1 आ गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं छठवां दिया गया है कि 6x + 3y बराबर xy। ये जो बराबर xy दिया गया है, xy से इसके दोनों पक्षों में भाग कर देना है। तो जब इधर भाग करेंगे तो 6x बटा के xy और ये हो जाएगा 3y बटा के xy, और इधर भाग करेंगे xy से xy कट करके 1 आ जाएगा। यहाँ y से y कटेगा, यहाँ x से x कटेगा, तो यहाँ 3 बटा x वाले को पहले लिख ले रहा है, ये 3 बटा के x और ये बचेगा 6 बटा के y बराबर 1। अब दूसरा का देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा दिया गया है 2x + 4y, दूसरा दिया गया है 2x + 4y बराबर 5xy। अब यहां से जो xy इधर दिया गया है, xy से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, तो इधर ये हो जाएगा 2x बटा के xy और ये हो जाएगा 4y बटा के xy। इधर xy से xy कट करके हो जाएगा 5, यहाँ x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो 4 बटा के x बचेगा और ये 2 बटा के y बचेगा बराबर 5। अगर हम जैसे 1 बटा x या 1 बटा y के रूप का हो गया, तो इसी को हम मान करके लिखेंगे माना 1 बटा के x बराबर p और 1 बटा के y बराबर मान लेते हैं q। इसी का मान उठा करके यहाँ भरेंगे, 1 बटा x या p, तो ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 6q बराबर 1। इनको बना लो समीकरण 1, इनको लिखेंगे 4p 2q बराबर 5, ये समीकरण 2। अब इनको विलोपन विधि से हल करेंगे,
यहाँ पर ये हो गया 3p प्लस 6q बराबर 1, 4p प्लस 2q बराबर 5। कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 4 का इसके सभी पदों में गुणा करेंगे। 4 तिहाई 12p, 4 छक 24q और 4 एकम 4। लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, और 3 का इसमें गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12p, 3 दूनी के 6q, 3 पचे 15। लिख सकते हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब यहां पर देख रहे हैं कि इनके गुणांक बराबर हो गए, तो लिखेंगे घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 6q में से 24q अब घटेगा, तो ये 24 में 6 घटा देंगे तो 18q हो जाएगा। 15 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा -11। तो q बराबर आ जाएगा -11/18। ये q का मान हो गया। अब इसी मान को उठा करके किसी भी समीकरण में भर लो। हम इसका मान समीकरण 1 में भर रहे हैं। समीकरण 1 है 3p प्लस 6q, q की जगह पर लिखेंगे -11/18 बराबर 1। अब ये हो जाएगा 3p प्लस 6 से कटेगा 36 18, ये 3 बार में कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -11/3 बराबर 1, तो 3p बराबर 1 इधर जाएगा तो 11/3, तो ये 3p बराबर हो जाएगा, लॉसा निकालेंगे 3 कम 3 11, 14/3। ये p बराबर हो जाएगा 14/, बटा में चला जाएगा 3 3 9। हम यहाँ देख रहे हैं कि p का मान निकल गया, यहाँ q का मान निकल गया। तो p का जो मान निकला है तो हम p माने हैं, तो 1/x बराबर p की जगह पर लिखेंगे 14/9, तो यह गुणा कर लेंगे 14x बराबर 9 एकम 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/14। अब यहां से देखते हैं 1/y बराबर माने है q, 1/y बराबर q, और q का मान आ गया है -11/18। तो यह गुणा कर लेंगे तो 11y बराबर 18, तो y बराबर हो जाएगा 18/11। तो ये y का मान हो गया, ax का मान हो गया। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो गया है। ये 6xy है, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3x, यहाँ पर पहला वाला 3x को 3p 6q बराबर यहाँ 6 होगा। यहाँ पर ये बाकी सब ठीक है, 4 6 का 24 हो जाएगा ये। अब 24 में से 15 घटा देंगे तो 14, देखो 9 हो जाएगा ये 9, तो यहाँ हो जाएगा 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 होगा, 1/2। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको अब से यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 3p, 2 से कटा देंगे 2 3 6, तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस बराबर 1, तो 3p बराबर 3 इधर चलाएगा +3 और 1 मिलकर के 4, तो p बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ पर 1 नहीं है, 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 और 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो 9/3 हो जाएगा। 3 से कटा देंगे 3 3 के 9, तो p का मान हो गया 3। अब इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में भर दो। p का मान 3 हो गया और q का मान 1/2 हो गया। अब इसी का मान उठा करके हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 1/x बराबर p, तो p का मान आ गया 3, तो यहाँ से 3p बराबर हो जाएगा 1। इस चीज को ये 24 में से 15 घटा +9 होगा, ये +9 होगा, ये +3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 9 6 और 3, यानी 6 में से 3 घटा देंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो p का मान 1 हो गया, त्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर 1। यहां से लिखेंगे 1/y बराबर q का मान आ गया है 1/2, त्रिया गुणा कर लेंगे तो y बराबर 2, ये y का मान हो गया, ax का मान हो गया। देखेंगे थोड़ा सा लिखने से इतना डिस्टर्बिंग हो गया। अब यहाँ पर कोई भी सवाल अगर गलती लिखा रहेगा तो उत्तर भी गलत आएगा। यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग केवल x y लिखे थे, इसलिए इतना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो देखते हैं अगला सवाल।
देखते हैं 7 में दिया गया है 10 बटा एक्स प्लस वाई 2 बटा के एक्स माइनस वाई बराबर 4 और ये 15 बटा एक्स प्लस वाई और ये 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, तो इसी को हम लोग मान करके लिखेंगे माना 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर पी और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ 1 बटा एक्स प्लस वाई है तो इसको लिखेंगे पी और ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 पी, ये हो जाएगा 2 क्यू बराबर 4। ये 2 से कटने लायक है, 2 से दोनों पक्षों भाग कर लो, 2 5 10, 2 से कटा देंगे क्यू बराबर 2 दूनी के 4, इनको बना लो समीकरण 1। इसी तरह से लिखेंगे 15 पी ऋण 5 क्यू बराबर ऋण 2, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहां पर ये आ गया है 5 पी, ये प्लस क्यू बराबर 2, ये 15 पी, ये माइनस 5 क्यू बराबर ऋण 2। तो 15 का इसमें गुणा कर लो, तो 15 पचे 75, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, 15 से गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 पचे 75 पी, ये 15 क्यू और 15 दुना के 30। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 15 से गुणा करने पर, अब यहां से 5 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75, ये भी हो जाएगा, 5 पचे 25 क्यू और 5 दूनी के 10। लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब यहां पर देख रहे हैं कि दोनों गुणांक बराबर हो गए, तो लिखेंगे घटाने पर ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, 25 35 40, ये क्यू हो जाएगा, ये 30 10 40 हो जाएगा, तो क्यू बराबर 40 बटा के 40, यानी 40 से 40 कटेगा एक बार में, तो क्यू का मान आ जाएगा 1। ये क्यू का मान हो गया। अब इसी का मान समीकरण 1 में भर देंगे। अब ये क्यू का मान यहाँ पर भर ले रहे हैं समीकरण 1 में, ये 5 पी प्लस क्यू की जगह पर 1 बराबर 2, तो ये 5 पी बराबर 1 इधर चला जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये 5 पी बराबर 2 में से घटा देंगे 1, तो पी बराबर हो जाएगा 1 बटा के 5। ये पी का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया। अब इसमें हम लोग माने हैं, ये लिखेंगे 1 बटा, यहां पर देख लेते हैं इसको, यहां पर लिखेंगे 1 बटा के एक्स प्लस वाई बराबर पी, तो पी का मान आ गया है 1 बटा के 5, त्रिय गुणा कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 5। अब इसमें देखेंगे ये 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर आया है क्यू, तो क्यू का मान आ गया है 1, यह बराबर लिखेंगे 1, त्रिय गुणा कर लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। तब इसको लेकर के हल करेंगे, ये हो गया है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और ये आ गया है एक्स माइनस वाई बराबर 1। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर के 2x, 5 और 1 मिलकर के 6, और ये x बराबर हो जाएगा 6 बटा के 2 से कटा देंगे 2 3 6, तो x का मान आ जाएगा 3। ये x का मान हो गया। इसी का मान उठा करके इसमें भर दो, तो x की जगह पर 3 प्लस वाई बराबर 5, तो ये y बराबर हो जाएगा 5 और ये 3 इधर जाएगा -3, तो y बराबर 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया, ये 3 x का और y 2 का। देखते हैं अगला सवाल दिया गया है 1 बटा 3x प्लस वाई 1 बटा 3x माइनस वाई। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 बटा 3x प्लस वाई 1 बटा के 3x माइनस वाई, तो हम इसी को मान ले रहे हैं, माना कि 1 बटा के 3x प्लस वाई बराबर p। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना 1 बटा 3x प्लस वाई बराबर p और 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं q। इसी मान को यहाँ पर अगर भरेंगे 1 बटा 3x प्लस वाई की जगह पर p और 1 बटा 3x माइनस वाई की जगह भरेंगे q बराबर 3 बटा के 4। इस 4 का त्रिय गुणा कर लेंगे तो ये 4p प्लस 4q बराबर बचेगा 3। ये बना देते हैं समीकरण 1। अब ये वाला देखते हैं, 1 बटा के 3x प्लस वाई की जगह p, तो p यहाँ हो जाएगा, बटा में 2 है, तो ये p बटा के 2 हो जाएगा। 1 बटा 3x माइनस वाई की जगह पर q है, बटा में 2 है, तो ये बन जाएगा q बटा के 2 और ये बराबर 1 बटा के 8। अगर 8 का इसके सभी पदों में गुणा कर दें तो ये हर खत्म हो जाएगा। 8 से गुणा कर लेंगे तो 2 चौके 8, 4p हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे 2 चौके 8, 4q हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे तो -1।
ये समीकरण हो गया दूसरा। समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल कर दो। समीकरण 1 है 4p प्लस 4q बराबर 3 और ये 4p माइनस 4q बराबर 1। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 4 4 8p बराबर 3 में से घटा देंगे 2, तो p बराबर हो जाएगा 2/8, यानी 2 एक में 2 2 चौके 8, तो p का मान हो जाएगा 1/4। इसी मान को उठा करके यदि समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी भर दें, हम समीकरण 1 में भर ले रहे हैं 4p, p की जगह पर भरेंगे 1/4 और ये प्लस 4q बराबर 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो 4q बराबर हो गया 3, एक इधर जाएगा तो -1, तो यहां से ये बन जाएगा 4q बराबर 2, 3 में से घटा देंगे 2, तो q बराबर हो जाएगा 2/4, 2 या कम 2 2 दूनी के 4, तो q का मान आ जाएगा 1/2। ये q का मान हो गया, p का मान हो गया, लेकिन हमको p और q का मान नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है x और y का मान। तो जो मान माने हैं 1/3x प्लस y बराबर p, तब p की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/4, त्रिया गुणा कर लेंगे 3x प्लस y बराबर 4, इनको बना लेते हैं समीकरण 3। अब ये वाला देखते हैं, इसमें 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर q, q का मान आ गया 1/2, त्रिया गुणा कर लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर, ध्यान देंगे ये 3x माइनस वाई 2 का गुणा कर लेंगे 2, ये समीकरण हो गया चौथा। 3 और 4 को लेकर के हल कर लो, ये 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये 3x माइनस वाई बराबर 2 लिख देंगे। इसको जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कटेगा, 3x और 3x मिलकर के हो जाएगा 6x, 4 और 2 मिलकर के 6, तो x बराबर 6/8, 6 से 6 कटेगा एक बार में, तो x का मान आ जाएगा 1। अब इसी का मान उठा करके हम लोग 3 में या 4 में किस में भर दो, हम 3 में भर दे रहे हैं 3x, x की जगह पर 1 प्लस y बराबर 4, तो ये y बराबर हो जाएगा 4 और 3 एकम 3, तो ये y बराबर 4 में से 3 घटा देंगे 1, ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। यही हमको ज्ञात करना था, x का मान 1, y का मान 1। देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दूसरा का पहला सवाल दिया गया है, धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये तैर रही है, धारा की दिशा इधर से इधर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब धारा की दिशा में तैरते हैं तो हम लोग की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी सामान्य चाल के साथ धारा की चाल जुड़ जाती है। वही धारा के विपरीत अगर चलते हैं तो हमारी सामान्य चाल में से धारा की चाल घट जाती है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना धारा के अनुकूल लिखेंगे यहाँ पर कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और लिख देंगे इसमें माना, इसको बाद में दिखाते हैं, लिखेंगे माना धारा स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया है। अब ध्यान देंगे, धारा की दिशा में मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हम दिखा रहे हैं, ये धारा इधर है, तो जब ऋतु इधर से इधर जब जाएगी तो ऋतु की सामान्य चाल के साथ, माने स्थिर जल में जो इसकी चाल है उसके साथ धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे धारा की दिशा में ऋतु की चाल। अब धारा की दिशा के साथ उसकी सामान्य चाल जुड़ जाएगी, उसके सामान्य चाल x माने हैं और धारा की चाल y माने हैं, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल,
ऋतु की चाल जो धारा में धारा की जो चाल घटेगी, स्थिर उसकी चाल है यक्स, तो यक्स में से वाई घटेगा, यक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे शर्त के अनुसार, लिखा जाएगा यहां पर प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार देखो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल यहां पर लिख दे रहे हैं, यही बतिया, धारा की दिशा में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसमें दिया गया है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो ये लिख सकते हैं ऋतु की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 20 और समय है 2, और धारा की दिशा में इसकी चाल दिया गया यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई बराबर 20 बटा 2, यानी 2 से 1 कट जाएगा 10 बार में। इनको बना लो समीकरण 1। अब लिखा जाएगा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत ऋतु की चाल, धारा के विपरीत ऋतु की चाल, देखो चाल व दूरी बटा समय, तो इसमें दिया गया है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, 4 किलोमीटर ये दूरी हो गया, समय 2 घंटा। तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल, धारा के विपरीत ऋतु की चाल, चाल हो जाएगा यक्स माइनस वाई 4 बटा 2, यानी 2 से 2 4 कट जाएगा 2 बार में, ये समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल कर लेते हैं। ये समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया है यक्स माइनस वाई बराबर 2। लिखेंगे इसको जोड़ने पर, जब जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कटेगा, यक्स और यक्स मिलकर के 2 यक्स, 10 और 2 मिलकर के हो जाएगा 12। अब यक्स बराबर हो जाएगा 12 बटा के 2, 2 से कटा देंगे 2 छक्का 12, तो यक्स का मान हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यक्स का है, तो ये स्थिर जल में ऋतु की चाल है। अब इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में भर लो, यक्स की जगह पर भरेंगे 6 और ये प्लस वाई बराबर 10, तो ये वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो ये वाई बराबर 10 में 6 घटा देंगे 4, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है धारा की चाल है, धारा की चाल, और ये जो है ऋतु की स्थिर जल में चाल है, स्थिर जल में ऋतु की चाल, ये ऋतु की चाल है, ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया। देखते हैं दूसरा का दूसरा दिया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि इस काम को एक महिला को पूरा करने में x दिन, अकेले x दिन में करेगी, और एक अकेला पुरुष इस काम को y दिन में पूरा करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं माना, ये दूसरा सवाल है, माना काम को एक अकेली महिला x दिन में व एक अकेला पुरुष y दिन में, अकेला पुरुष y दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, जब इस काम को अकेली एक महिला करेगी तो x दिन में पूरा कर लेगी, तो एक महिला का एक दिन का काम निकालेंगे। अतः लिखेंगे, अतः अकेली एक महिला का एक दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा 1 बटा के x दिन में पूरा करेंगे तो एक दिन का निकालने के लिए 1 बटा x। उसी तरह से अकेला एक पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 1 बटा के y। अब यहां पर प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे,
प्रथम शर्तानुसार या कथनानुसार देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें लिखा है कि 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला का काम है 1/x, तो 2 महिला का काम हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं कि 2 महिला, इसे ही लिख दो, एक महिला का काम 1/x, 2 महिला का काम हो जाएगा 2/x। एक महिला का काम, एक पुरुष का काम 1/y, तो 5 पुरुष जो है, 5 पुरुष दिया गया है, तो 1/5/y हो जाएगा। और ये पूरा दोनों लोग मिलकर के इसको 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। अब इसको बना लेते हैं समीकरण 1, या इसको ऐसे ही छोड़ दो, लिखेंगे द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब इनको कैसे लिखेंगे, इनको सुनो। इसमें दिया गया है कि 3 महिलाएं, अच्छा एक महिला का काम 1/x, तो 3 महिला का काम हो जाएगा 3/x। एक पुरुष का काम 1/y, तो 6 पुरुष का काम हो जाएगा 6/y। और ये दोनों तीन महिला और 6 पुरुष मिलकर के 3 दिन में करते हैं, तो उसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इनको लेकर के हल करेंगे, 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/y यहाँ है, 1/y यहाँ है, तो मान ले रहे हैं, इसमें लिखेंगे माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर मान लेते हैं q। तो 1/x या p लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2p और ये 5q बराबर 1/4। इस 4 का हम त्रियक यदि गुणा कर लें तो 4 दूना के 8p, 4 पचे 20q बराबर 1। यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1, यहां पर इसको समीकरण 1 कर लो। अब यहां पर देखते हैं दूसरका वाले में ये 3x है, तो इसको लिखेंगे 3p, 6/y है, तो इसको लिखेंगे 6q बराबर 1/3। त्रियक गुणा कर लो, 3 3 के 9p, 3 6 का 18q, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 1। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे। समीकरण 1 है 2p, नहीं, समीकरण 1 है 8p प्लस 20q बराबर 1। यह है 9p प्लस 18q बराबर 1। हम देख रहे हैं कि इसका कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि 9 का इसके सभी पदों में गुणा कर देंगे। यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 8 72, 72p, 9 दूनी के 18, 180q बराबर 9 लिख देंगे। यहां पर समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, अब यहां पर 8 से गुणा करेंगे, 8 9 72p, 8 से गुणा करो, 8 हटे के 64 को 4, 8 एकम 8 6 14, q बराबर 8 एकम 8। ये समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा कर लेते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा। 10 में से 8 घटा देंगे, 10 में से 4 घटा देंगे 6, 7 में से 4 घटा देंगे 3, 36q बराबर 9 में से 8 घटा देंगे 1, तो q बराबर हो जाएगा 1/36। अब इसी का मान उठा करके हम इसमें समीकरण 1 में भर दे रहे हैं। 8p प्लस 20q, q की जगह पर 1/36 बराबर 1। तो ये 8p बराबर, ये इधर चला जाएगा, एक पहले से है, ये 20/36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8p बराबर 36 एकम 36 से 20 घटा देंगे, ये 16/36। तो ये p बराबर हो जाएगा 16/36 और 36 और ये बटा के 8, 8 दूना के 16। अब ये p का मान हो जाएगा 2/36। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि p का मान और x का मान, q का मान हम लोग माने हैं 1/x बराबर p, यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर p, p की जगह पर 2/36। तो 2 1 में 2, 18 में 36, त्रिय गुणा करेंगे x बराबर 18। अब यहां पर लिख देंगे q बराबर कितना आया है 1/36, और q का मान हम लोग माने हैं 1/y, 1/36, त्रिय गुणा कर लेंगे तो y बराबर 36। तो ये देखो y का जो मान है और x का जो मान है, इसमें हम लोगों को ज्ञात करना था। तो एक अकेली महिला इसको काम करेगी 18 दिन में और एक अकेला पुरुष काम को करेगा 36 दिन में।
लिख सकते हैं कि एक अकेली महिला इस काम को 18 दिन में, एक अकेला पुरुष इस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। देखते हैं तीसरा दिया गया है कि रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखेंगे यहां पर माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं कि यहां से अपने घर के लिए लड़की जा रही है। यहां पर लिखा रोहित 300 किलोमीटर दूर स्थित, यहां पर मान लेते हैं कि इसका घर है, ये लड़की है, इस लड़की का घर यहां पर कुछ दूरी पर है। इसका घर यहां पर अगर पहुंच रही है तो इस घर पर पहुंचने के लिए इसका जो स्थान है, जो दूरी दिया गया है, ये 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए। कुछ दूरी रेल से चलती है, इसमें दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। ये 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चली है तो शेष दूरी कितना बचा होगा? ये कुल दूरी 300 है, 60 जब ट्रेन से चल दी तो जो शेष बचा होगा तो शेष कितना बचेगा? 240। तो 240 किलोमीटर की जो दूरी है वह बस से चली होगी। तब यहां पर लिखेंगे, देखो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में कहा दिया गया है 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से प्लस 240 किलोमीटर की दूरी बस से यात्रा करने में लगा समय हमको दे दिया गया है सवाल में कि समय लग रहा है इसको कितना घंटा? 4 घंटे लगते हैं। तो यहां पर लिख देंगे 4 घंटा। तो ध्यान देंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर दूरी हो गया, और चाल मान लें ट्रेन से यक्स, तो यहां पर ये जो समय लगेगा तो यक्स बटा हो जाएगा, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 60 और समय चाल हो गया यक्स। समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। फिर यहां पर 240 बटा के क्या लिख सकते हैं? इसकी चाल कितना माने है? y, ते बटा में y, और ये समय लग रहा है 4 घंटा। देखो 4 से है, कटने लायक है, हम 4 से ही भाग कर दे रहे हैं। 4 से भाग करेंगे 15 हो जाएगा, 15 बटा x, 4 से भाग करेंगे 4 छक्का 24, और ये 4 एकम में 4। इनको बना लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे, तो मत बनाओ, समीकरण 1 बाद में बना लेंगे। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है, इनको समझते हैं। द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, हाई दूरिया जो दिया गया है, ये 100 किलोमीटर की जो दूरी है वह रेलगाड़ी से, तो कितना दूरी बचा होगा? 200, क्योंकि 300 दूरी है। 100 जब ट्रेन से चल गया तो जो शेष बचेगा 200 बचेगा। 200 बस से चली होगी, तो शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यहां पर लिखेंगे 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से प्लस 200 किलोमीटर की दूरी बस से तय करने में लगा समय 10 मिनट अधिक लगता है। तो 4 घंटा 10 मिनट, जैसे 4 घंटा हो गया, 4 घंटा 10 मिनट अधिक, तो 10 मिनट को ध्यान देंगे, मिनट को घंटे में जब बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इससे एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा जो समय है समय पर दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 100, और चाल माने है ट्रेन वाला यक्स, और ये हो गया 200 और बटा में y,
ये हो जाएगा 6 चौक 24 25 बटा के 6, 25 बटा के 6। देखो 25 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो दोनों पक्षों में 25 से भाग कर देंगे। 25 चौक के 100, 4 बटा x, 25 बाटे 200, 12 25 25 कटेगा 1 बटा के 6। अब यहां पर एक ये समीकरण बन गया, एक ये समीकरण बन गया, इसी को मान करके लिख देंगे। लिखेंगे यहां पर अब माना 1 बटा के x बराबर p और 1 बटा के y बराबर मान लेते हैं q। तो 1 बटा x जब p लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15p और ये हो जाएगा 60q बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहां से लिखेंगे 4p प्लस 8q बराबर 1 बटा के 6। तो ये 1 बटा के 6 को हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं 1 बटा के 6। 6 का तिर्यक गुणा कर लेंगे, 6 से तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये 6 चौके 24, 6 अठे 48 और ये 6 एकम 6। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे। समीकरण 1 है 15p प्लस 60q बराबर 1। दूसरा समीकरण है 24p प्लस 48q बराबर 1। अब 24 का इसके सभी पदों में गुणा कर दो। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। 24 से गुणा करो तो 15 चौक के 60 को 0, 15 दुना के 30 और 6 36, 360p। इसका गुणा कर लो, ये 0, 6 चौक के 24 को 4, 6 दुना के 12 2 14, 1440q बराबर 24 से कम 24। लिख देना कि समीकरण 1 में 24 से गुणा, 15 से इसमें गुणा करो, 15 चौके 60 को 0, 15 30, 6 36 p। 15 से गुणा कर लो, ये 48 में 15 से गुणा कर देते हैं। 5 बटे 40 को 0, 5 चौके 20, 4 24, 1 बटे 8, 1 4 4, ये 0, 8 4 12 को 2, 4 2 6 1 7, 720। ये हो जाएगा 720q बराबर 24। लिख देंगे समीकरण 2 में 24 15 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 15 से गुणा। अब यहां से इनको हल करेंगे। इनको जब हल किया जाएगा, यहां 15 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, यहाँ पर मिस्टेक 15। अब लिखेंगे घटाने पर, तो घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा। अब घटा दो, ये 0, 4 में से 2 घटा देंगे 2, 14 7 घटा देंगे 7, q बराबर, अब इसमें से घटा दो तो 14 से 5 घटा देंगे 9। तो ये q बराबर हो जाएगा 9 बटा के 720, 9 एकम में 9, 9 अठे 72, 1 बटा के 80। ये q का मान हो जाएगा 1 बटा के 80। इसी का मान उठा करके हम समीकरण 1 में भर दे रहे हैं। ये 15p प्लस 60q, q की जगह पर लिखेंगे 1 बटा के 80 बराबर 1। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये 15p बराबर, ये 6 बटा 8 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 6 बटा के 8। तो ये 15p बराबर 8 एकम 8 में से 6 घटा देंगे तो ये 2 बटा के 8। तो ये p बराबर हो जाएगा 2 बटा के 8 और ये 15 बटा में चला जाएगा। 2 से कटा दो, 2 एकम में 2, 2 चौक के 8। तो p बराबर हो जाएगा 1 बटा के 15 चौक के 60। 1 बटा के 60 p का मान हो गया और 1 बटा 80 q का मान हो गया, p का मान हो गया। लेकिन हमको p और q नहीं ज्ञात करना है। अब इस मान को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखेंगे जगह नहीं है, इनको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। माने हैं कि 1 बटा के x बराबर p, यहाँ पर देखेंगे 1 बटा x बराबर p। तो p का जो मान आया है वह 1 बटा के 60 आया है। त्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर 60 हो गया। और 1 बटा के y बराबर q माने हैं तो q का मान आ गया है 1 बटा के 80। त्रिया गुणा करेंगे तो y बराबर 80। यहाँ पर देखेंगे 80 हम लोग माने हैं बस की चाल, तो ये हो गया बस की चाल और ये हो गया रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल और ये बस की चाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर ये बस की चाल, ये रेलगाड़ी की चाल, ये इसका उत्तर हो जाएगा।